हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML बॉयलर प्लेट। उसके बाद फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग अब तक जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखी है HTML में उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रोजेक्ट ही नहीं बनाएंगे, उसको हम लोग डिप्लॉय भी करेंगे गिटहब पे, ताकि हमें एक पब्लिक URL मिले। उस पब्लिक URL को हम लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, या किसी भी जो है ऑनलाइन फोरम में आप शेयर कर सकते हैं, या लिंक्डइन पे लगा सकते हैं, ताकि आप इसको इंटरनेट पे कहीं पर भी आप इसे देख सकें अपने प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं HTML बॉयलर प्लेट होता क्या है। HTML बॉयलर प्लेट is a minimum standard structure of an HTML document that every web page should start with. It gives the browser all the essential information needed to correctly display the page. तो ये जो होती है एक मिनिमम स्ट्रक्चर होती है जो कि हर HTML डॉक्यूमेंट में पाई जाती है। यही जो है ये है HTML का बॉयलर प्लेट है, क्योंकि हर वेबसाइट के HTML डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें पाई जाएगी, तो इसी को बॉयलर प्लेट बोलते हैं। अब हम लोग इस एक एक करके इस HTML बॉयलर प्लेट को समझते हैं। सबसे ऊपर आता है ये डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब होता है, ये बता रहा होता है ब्राउज़र को कि हम लोग जो है HTML का लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि HTML5 है, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है HTML टैग। ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये जो होती है ये HTML पेज की रूट होती है। रूट बिल्कुल यहीं से ही जो है HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत हो रही होती है। उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो हेड हो, बॉडी हो, कंटेंट हो, वो सारे इसी HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही जाएगी। उसके बाद आता है लैंग EN। लैंग EN का मतलब होता है लैंग्वेज इंग्लिश है। ये जो है मेनली स्क्रीन रीडर जो होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये बता सकें कि हम लोग का जो HTML के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कंटेंट होगी, वो सारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। उसके बाद आता है हेड। अब ये हेड जो होती है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र से रिलेटेड होती है। ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में हम लोग जो लोड कर रहे होते हैं इस HTML को, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो, सफारी हो या एज हो, उस ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है ये सारी ये हेड के अंदर जो भी चीज़ें होती है, कंटेंट जो भी चीज़, जैसे मेटा टैग हो गया। मेटा टैग के अंदर सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट। ये ब्राउज़र को बता रही होती है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर जो इस्तेमाल किया गया है, जो भी कंटेंट जो हम लोग लिखे हैं बॉडी में, वो सारी जो है वो UTF-8। अब ये होती है एक जेनेरिक टाइप जो हमेशा हर यही इस्तेमाल हो रही होती है, कॉमन होती है UTF-8। तो ये हमारा जो है कैरेक्टर सेट हो गया। उसके बाद आता है मेटा, जो आता है वो आता है नेम व्यू पोर्ट। अब ये ब्राउज़र को बता रही होती है कि जो HTML का जो विड्थ होगा, वो ब्राउज़र के विड्थ के जो है बराबर करना है, सेम रखना है। जितनी जो इसकी स्केल होगी ब्राउज़र की विड्थ की, उतनी जो है उतनी ही जो स्केल जो है उस HTML पेज की भी देनी है उसको विड्थ। ये ब्राउज़र को बता रही होती है। उसके बाद फिर आता है टाइटल। टाइटल के अंदर आता है डॉक्यूमेंट। अब ये टाइटल जो है एलिमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये जो है तो है ये टैब में लिखी जाती है। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे उसमें टैब होती है, तो टैब पर जो लिखी जाती है, जो लिखी हुई होती है जो कैरेक्टर, वो यही कैरेक्टर वही टाइटल होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ऊपर में, यही टाइटल है। जो HTML प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट लिखी हुई है, यही जो है टाइटल है। इस हेड के अंदर जो भी चीज़ होती है वो ब्राउज़र से रिलेटेड होती है। ब्राउज़र को कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि वो इस HTML जो हमारा जो पेज है इसको रेंडर कर सके, डिप्लॉय कर, इसको जो है पेज को बना सके HTML। उसके बाद आती है बॉडी। जो भी कंटेंट होती है जो यूज़र को दिखती है, जैसे इसके अंदर जैसे हेडिंग आ गई, इमेजेस आ गई, पैराग्राफ आ गई, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल कंटेंट होती है, वो इस बॉडी टैग के अंदर जाती है, इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जाती होती है। जो मेन जो कंटेंट है HTML का, उसी के अंदर जो है बॉडी के अंदर जा रही होती है। तो ये था हमारा HTML का बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले ऊपर में आ गया हमारा कौन सा वर्जन है HTML का, वो बता रही होती है। ये HTML का हमारा ओपनिंग टैग आ गया, ये क्लोजिंग टैग आ गई। हेड जो होते हैं ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है उस HTML डॉक्यूमेंट के बारे में, कि किस तरीके से उसको रेंडर करना है, क्या-क्या उसमें किस तरह के कैरेक्टर सेट इस्तेमाल किया गया है, और टाइटल क्या होगा उस टैब का, वो बता रही होती है। बॉडी के अंदर जो होती है, ये मेन कंटेंट जो है वो इसके अंदर ही जा रही होती है, इस बॉडी
टैग, क्लोजिंग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर में। तो ये थी HTML बॉयलर प्लेट। अब हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, उसका एक डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से वो दिखेगी। तो ये है वो HTML का रेस्टोरेंट का डेमो प्रोजेक्ट जो कि हम लोग बनाएंगे अभी। सबसे पहले ऊपर में टाइटल आएगा स्पाइस डिलाइट रेस्टोरेंट। उसके बाद यहाँ पर कई सारे नैव बार आएंगे। इस नैव बार के अंदर सबसे पहले होम है जो कि होम पेज ही है। उसके बाद फिर मेनू है, कई सारे मेनू पेज भी है। मेनू पे उसके बाद फिर आएगा कॉन्टैक्ट पेज, फिर आएगा फुटर। हर पेज के नीचे में फुटर होगा। तो सबसे पहले होम पेज को देखते हैं। होम पेज के अंदर सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन आएगा। अबाउट अस सेक्शन के अंदर में इमेजेज आएगी रेस्टोरेंट की। उसके बाद नीचे में फिर हमारा फुटर आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है लिंक है। फिर आते हैं हम लोग मेनू पेज के अंदर। मेनू पेज के अंदर हमारी जो है मेनू आएगी और मेनू। सबसे पहले इमेजेज आएगी। इमेजेस के बाद फिर यहाँ पर आएगी वेज मेनू, फिर आएगी नॉन वेज मेनू। उसके बाद फिर आएगी प्राइस लिस्ट। इसके अंदर जो है प्राइसेस लिखी हुई है टेबल के फॉर्म में, वेज और नॉन वेज की। उसके बाद फिर हमारा फुटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर सबसे पहले हमारी जो है यहाँ पे एड्रेस आएगी। एड्रेस के बाद फिर यहाँ पर ओपनिंग आवर्स आएंगे कि कब जो है ओपन हो रही है। मंडे को फ्राइडे को जो है 10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। सैटरडे संडे जो है सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक। उसके बाद फिर हमारी जो है एक फॉर्म आएगी जिसमें हमारे जो है यूज़र जो है वो सजेशन देंगे। एक फॉर्म बन रही है जिसमें नाम, ईमेल और सजेशंस होगी। उसके बाद फिर हमारी एक फुटर आएगी। ऊपर साथ में देख सकते हैं ये जो है नीचे में हमारी टाइटल भी चेंज हो रही है। जैसे हमारे जो होम पेज है तो यहाँ पर लिखा रहा है रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट होम। जैसे हम लोग मेनू पेज में जा रहे हैं, यहाँ लिखा रहा है रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट मेनू। हम लोग टाइटल को भी जो हम लोग ऊपर की जो टैब टाइटल उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। जैसे जैसे हमारी पेज चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारी जो है ऊपर टाइटल भी चेंज हो रही है। तो ये भी चीज़ जो हम लोग कोड करेंगे। ये हमारी प्रोजेक्ट रही। और ये जो है इसका URL है। तो ये URL जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पब्लिक URL है। तो हम लोग जो डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास भी जो है इसी तरीके की URL बन जाएगी। तो आप चलते हैं सीधे कोड करने के लिए अपने VS कोड में। तो VS कोड को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना ओपन फोल्डर, कहीं पर भी आप एक फोल्डर बना सकते हैं। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पर ही। नाम देते हैं प्रोजेक्ट, को सेलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट फोल्डर के बाद यहाँ पर फाइल करेंगे। सबसे पहले क्लिक न्यू फाइल, यहाँ बनाएंगे index.html। सबसे हमारी जो है मेन फाइल होगी। अब इसके अंदर हमें जो है बॉयलर प्लेट जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले HTML बॉयलर प्लेट, अब हमें वो लिखना है यहाँ पर। उसको लिखने के लिए शॉर्टकट तरीका है, हम लोग दबाएंगे शिफ्ट और हम लोग जो ऊपर में 1 है उसको दबाएंगे तो हमारी जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ओपन हो जाएगी। हमें जो पहला वाला जो आएगा ऑप्शन इसे हमें इंटर करना है। तो हमारे लिए जैसा अभी हमने देखा था पहले HTML का बॉयलर प्लेट, वैसा ही हमारे लिए यहाँ पर भी एक बॉयलर प्लेट जो है अपने आप बन के आ गया है। अब इसी के अंदर हम लोग जो है ये हमारी होम पेज हो गई। उसके बाद हमें जो है एसेट भी चाहिए क्योंकि इमेजेस है कई सारी। तो एसेट्स के लिए यहाँ पर एक जो है हम लोग फोल्डर बना लेंगे इमेजेस नाम से। ये इमेजेस यहाँ पर आ गई, सारी इमेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लाइव सर्वर करके हम लोग सबसे पहले इसको चला के देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव कहाँ से आई? गो लाइव आई इस एक्सटेंशन से, ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन से गो लाइव आई। यहाँ पे हम लोग जो है देख सकते हैं इस वेबसाइट को हम बना रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इस टाइटल को चेंज करते हैं, क्योंकि टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रही है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है डॉक्यूमेंट दिख रही है। इस टाइटल को चेंज करते हैं, सबसे पहले इसको हम कर देते हैं रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट होम। जैसे हम लोगों ने टाइटल को चेंज किया, यहाँ पर जो ये भी चेंज हो गया। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, बस यही इतना ही हमारा काम था इस हेड के अंदर में। उसके अलावा हमें कुछ भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आते हैं बॉडी में। बॉडी में सबसे पहले हमारी जो आएगी वो हेडर आएगी, क्योंकि हमें सिमेंटिक्स को भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हेडर आएगी। हेडर के बाद हमारी जो आएगी वो आएगी नैव। यहाँ पे सारी हमारे लिंक्स होंगे। नैव के बाद फिर हमारी आएगी मेन। मेन के बाद फिर हमारी आएगी फुटर। और इसमें से जो हेडर है, इसी इस वेबसाइट में अगर हम लोग देखें, जो हम लोग वेबसाइट बनाए हैं, ये हमारी जो हेडर हो गई और हमारी जो नैव बार हो गई, वो सारे पेज में कॉमन है। जो हेडर है और जो नैव बार है और फुटर है, ये तीनों चीज़ें जो है कॉमन है। तो हम लोग एक बार उसको कोड करेंगे, उसको फिर तीनों में हम लोग जो है उसे इस्तेमाल कर लेंगे पेस्ट करके, ताकि एक जैसी दिखे। सबसे पहले हेडर से हम लोग शुरुआत करते हैं। हेडर के ऊपर सबसे पहले आएगी हमारी H1। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे। फिर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रूल दे देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर इस नैव बार के अंदर हम लोग लिंक्स बनाएंगे। अब लिंक्स के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एंकर टैग। इस एंकर टैग में सबसे पहले आएगा होम। हम यहाँ पे हम लोग देंगे href। ये होम पेज है, तो इसके लिए हम लोग दे देंगे ./index.html। ये हमारी होम पेज हो गई। अब हमें और भी पेजेस चाहिए, तो पेजेस चाहने के लिए हम लोग हमें और भी अलग अलग मेनू और कॉन्टैक्ट पेज चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा अलग फाइल। जैसे हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले menu.html। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे shift 1। जैसे 1 करेंगे तो हमारी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगी, फिर हम इंटर करेंगे, ये हमारी बन गई मेनू। बॉर्डर प्लेट आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे contact.html। हम लोग करेंगे shift 1, तो हमारी आगे एक्सक्लेमेशन मार्क कर देते हैं। हमारी जो तीनों पेज यहाँ पर बन चुकी है। हम लोग जाएंगे index.html पे, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग लिंक्स। तो हम लोग बनाते हैं मेनू href ./ हम लोग करेंगे menu.html। मेनू बन गई। अब हमने बनाया है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बाद आएगी फुटर। ये हमारा जो है नैव बार बन गया। अब यहाँ पर हम लोग दे देते हैं एक हॉरिजॉन्टल व्यू। हम आते हैं मेन में। अब मेन में हमारी जो है एक ही सेक्शन है, एक अबाउट अस की होगी। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन बना देते हैं, या बिना सेक्शन बनाए भी चल सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं H2, क्योंकि H1 एक है तो हम लोग एक से ज़्यादा H1 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम तो H2 इस्तेमाल करेंगे हम लोग अबाउट अस। अब हम लोग जो है दूसरा सेक्शन बना लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। इस दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग सारी जो है इमेजेस डालेंगे हम लोग उस रेस्टोरेंट की। तो हम लोग जो है इमेजेस हम लोग इस्तेमाल करने हैं। इमेजेस हम लोग सोर्स जो हो गई हमारी लोकल सोर्स होगी, तो लोकल सोर्स के लिए हम लोग करेंगे ./ फिर हम लोग जाएंगे इमेजेस में। फिर हम लोग इमेजेस 1 को सिलेक्ट ना करके हम लोग 5 को करेंगे, क्योंकि 5 जो है
वो यहाँ पर दिखा रही होती है। यहाँ काफी बड़ी इमेज है तो इसको छोटे कर लेंगे। विड्थ हम दे देते हैं इसमें 300, छोटी होगी 500। हम लोग यहाँ पर अल्ट दे देते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है कई सारी इमेजेस और भी दे देते हैं। सिक्स को हम लोग यहाँ कर देते हैं 7, इसको 7, 6 को कर देते हैं 8, यहाँ 2 को कर देते हैं 3, 3 यहाँ कर देते हैं 4। ये हमारी जो है 4 इमेजेस हमारी जो है वो बन चुकी है, सॉरी लोड हो चुकी है यहाँ पे आउटर्स में। अब हमें बनाना है फूटर। तो फूटर के लिए हमारे यहाँ पर आ जाते हैं फूटर में। फूटर में सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक पैराग्राफ। अब यहाँ पर हमें जो है एक लिंक भी देना होगा ताकि हम लोग जो ऊपर जा सके हम लोग, क्योंकि हम नीचे आ चुके हैं तो नीचे के लिए फिर ऊपर से हम एक लिंक देते हैं। यहाँ पर एक एंकर टाइप बैक टू टॉप, यहाँ पे href में हम लोग देंगे हैशटैग हेडर। फिर हम यहाँ पे एक आईडी देनी होगी हेडर को। अभी हमारा जो है पेज बन चुका है, होम पेज। इमेज छोटी बड़ी इसको हाइट देनी होगी इसके साथ साथ। यहाँ पे इसको फिर अल्ट करके हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग हाइट दे देंगे। अब ठीक, तो ये हमारी हो गई, हमारी पहली पेज जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जैसे ये हमारी जो हेडर हो गई और हमारी जो नैब बार हो गई और फुटर हो गई, ये कॉमन है तीनों पेज में, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। इस फुटर के ऊपर हमारा एक HR हॉरिजॉन्टल रूल भी आएगा, तो इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग इस हेडर को और इस मेन को छोड़ करके बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ इस टाइटल पे हम लोग मेनू, तो ये हमारी जो है मेनू आ जाएगी, मेनू बन जाएगी टाइटल। टाइटल जो है ऊपर की जो टैब का जो नाम है वो हमारी जो है रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट मेनू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमारी बन चुकी है, कॉपी पेस्ट हो गई है। हम फुटर को जो है उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर हमारी जो है मेन आएगी, इसके अंदर हमारी जो मेजर डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। मेनू में सबसे पहले हमारी क्या है, आवर मेनू, टाइटल आएगी, उसके बाद फिर इमेजेस आएगी, फिर हमारी जो है ये आएगी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेक्शन बना देते हैं, इसके अंदर हमारी सबसे पहले टाइटल आएगी H2 आवर मेनू, तो फिर हमारी जो है इमेजेस आएगी। हमारी जो है ये इमेज लोड हो गई आवर मेनू। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है वेज मेनू और नॉन वेज मेनू के लिए। हम लोग जो है एक नया सेक्शन बना लेते हैं। इस नए सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है एक H3 का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग H3 में जाएगा हमारा वेज मेनू,
इसके अंदर फिर आएगा हमारी अनऑर्डर लिस्ट। पहला अलाइव, ये हमारी बन गई पहली अनऑर्डर लिस्ट। अब हमने बनाना है दूसरी अनऑर्डर लिस्ट। इसी के अंदर हम लोग बनाएंगे फिर H3 हम लोग करेंगे। H3 के अंदर हमारी आएगी नॉन वेज मेनू। हम लोग बनाएंगे एक अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारी जो है अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब हमें प्राइस लिस्ट बनानी है जो कि एक टेबल होगी। टेबल के लिए फिर हम लोग जो है एक नया सेक्शन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है प्राइस लिस्ट जाएगी। तो इसके बाद हम लोग ऊपर में H3 बना लेंगे। H3 के अंदर हम लोग कर लेते हैं प्राइस लिस्ट। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले आएगा टी हेड, क्योंकि हमें जो टेबल को भी हम लोग जो है सिमेंटिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ऊपर टी हेड आता है टेबल के अंदर, टेबल हेड। उसके बाद फिर आएगा टी बॉडी, फिर आएगी टी फुट। तो सबसे पहले हम टी हेड में क्या आएगा, टी हेड में हमारी आएगी आइटम और प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला रो बनाएंगे। हम लोग पहले रो के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे टी एच का। टी एच के अंदर हमारी आएगी आइटम्स। उसके बाद फिर हमारी आएगी टी एच के अंदर प्राइस। आइटम और प्राइस आई। अब हम लोग यहाँ टेबल पे जो है एक एट्रीब्यूट्स होती है बॉर्डर। बॉर्डर को हम इस्तेमाल बॉर्डर 1 कर देते हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक हमारे लिए जो है एक बॉर्डर बन जाएगी। हालांकि स्पेसिंग उतनी नहीं आएगी, लेकिन एक बॉर्डर बन जाएगी। नॉर्मल बॉर्डर है, ये बन जाएगी। ये हमारा जो है टी हेड हो गया। अब हम लोग आते हैं टी बॉडी। टी बॉडी में हमारे जो है सबसे पहला रो बनाना है। पहला रो बनाने के लिए सबसे पहले फिर हम यहाँ करेंगे टी डी, पहला कॉलम बनाने के लिए। ये हमारी जो है पहली हो गई प्राइस लिस्ट में पहली कॉलम, पहली हमारी जो है रो बन गई। हम लोग दूसरी रो बनाते हैं। हमारी दूसरी रो बन गई। हम लोग बनाते हैं तीसरी। ये तीसरी हो गई। और हो गई चौथी। हो गई हमारी पांचवी। ये हो गई हमारी छठी। जितनी हमारी जो है मेनू है उसकी हम लोगों ने प्राइस बना ली है। तो हम लोग को आखिरी में हमें टोटल आइटम हमें लिखना होगा। टोटल आइटम 6 है, तो 6 हमें लिखनी होगी। हम लोग टी फुट में हमें इसे लिखेंगे। एक रो बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टी एच का इस्तेमाल करेंगे। टोटल आइटम्स 6 है, टी एच 6। ये हमारी हो गई, टेबल बन चुकी है हमारी जो है। और हमारे साथ साथ में हमारी जो मेनू पेज भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेनू पेज भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में अभी कुछ है नहीं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कॉपी करेंगे हेडर को। जो जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज में, इस बॉडी पे हम लोग सबसे पहले पेस्ट करेंगे। फिर हम लोग जो है फुटर को लेके आएंगे। फुटर को कॉपी करेंगे। कॉन्टैक्ट पेज में आके फिर हम लोग
फुटर को पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक मेन बनाएंगे, मेन कॉम्पोनेंट। इसके बाद हमें इस टाइटल को चेंज करना है। टाइटल का हम लोग जो है रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट, ये हमारी जो है चेंज हो गई। टैब के ऊपर जो नाम है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अपना सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर हम लोग ओपनिंग आवर लिखेंगे, फिर हमारी ये जो है फॉर्म आएगी। इस मेन के अंदर सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है एड्रेस आएगी। हम लोग H2 का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर आएगी। तो इस एड्रेस को लिखने के लिए एक जो है ये HTML एलिमेंट आता है एड्रेस, जो कि उसको जो है थोड़ा डिजाइन से लिख रहा होता है। इस एड्रेस में हम लोग लिखेंगे स्पाइस तो सेव करेंगे तो वो एक ही लाइन पे आ रही है। तो हमें इसे अलग लाइन करने के लिए हमें यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल करना होगा। BR टैग करेंगे नीचे आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर भी BR टैग का इस्तेमाल करना होगा। अब ये जो है सही से हमारी जो है एड्रेस लग रही है। अब हम लोग करते हैं एक नया सेक्शन बना लेते हैं जहाँ पर हम लोग ओपनिंग आवर और क्लोजिंग आवर के बारे में हम लोग बताएंगे। ओपनिंग सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं H3 ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स के बाद यहाँ पे जो है हमारी आ रही है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम लोग ओवर कर लेंगे, ये हमारी LI आएगी पहली। पहली जो है ऑर्डर लिस्ट बन गई है। हम लोग दूसरी बनाते हैं। ये हमारी जो है ओपनिंग आवर भी हो गई। अब हम लोग बनाते हैं फॉर्म, जो कि ये फॉर्म होगी। तो हमारी जो है फॉर्म के लिए फिर हम लोग जो है एक अलग से सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन, तो इस सेक्शन में हम लोग सबसे पहले फॉर्म एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना लेते हैं। फिर हम यहाँ पर लेबल सबसे पहले हमें जो है लिखना पड़ेगा। इनपुट फील्ड के लिए लेबल हम लोग लिखेंगे योर नेम। यहाँ पर लिखना होगा फोर, हम लोग लिंक करेंगे इनपुट के साथ में। यहाँ पे टाइप देंगे टेक्स्ट, यहाँ पे आईडी होगी हमारी नेम, क्योंकि फॉर जो है लेवल में फॉर में नेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आईडी हम लोग नेम देंगे। नेम के अंदर फिर हम लोग नेम देंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लोग देंगे योर नेम। हमारी जो है ये पहली हमारी इनपुट फील्ड बन गई। फिर हम लोग दूसरी बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो है ईमेल हम लोग जो है मांगेंगे यूजर से। इनपुट फील्ड में यहाँ पर यूजर जो ईमेल फिल करेगा, यहाँ पर योर ईमेल, यहाँ पे फोर में ईमेल। इनपुट टाइप में हमारी ईमेल होगी, आईडी में ईमेल, नेम में ईमेल, प्लेस होल्डर में योर ईमेल। और एक और चीज ये भी रिक्वायर्ड होगी, जो देना जरूरी है। अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बिना नाम और ईमेल के फॉर्म फिलअप नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो एक ही लाइन में जो है इनलाइन आ रही है। इसको हमें यहाँ पर फिर हमें डिव कंटेनर के अंदर इसे हमें रैप करना होगा। डिव कंटेनर, तो यहाँ पर हम लोग जो है सिमेंटिक्स और नॉन सिमेंटिक्स दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे हमने यहाँ पे सेक्शंस का मेन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर जो हेडर है, नैब है, ये सारी सिमेंटिक्स है। देखिए ये div जो है ये नॉन सिमेंटिक्स है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है ज़रूरत जो है पड़ रही है। तो कहीं हमें जो है div की भी ज़रूरत पड़ती है नॉन सिमेंटिक्स की। यहाँ पर सिमेंटिक्स एलिमेंट मौजूद नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर सिमेंटिक एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पर div की इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर दोनों, ये योर नेम हो गया, योर ईमेल हो गया, लेकिन दोनों जो है काफ़ी नज़दीक में आ रही है, तो इसलिए हमें फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना होगा। तो इस हेड के अंदर हम लोग एक स्टाइल कर देते हैं। अब जो थोड़ी सी गैप आ रही है यहाँ पर, तो हम लोगों ने दो चीज़ कर ली, नेम, ईमेल। अब हम लोग कर लेते हैं एक, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर जो है यूज़र सजेशन देगा, हमें से टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर हमें देने पड़ते हैं कॉलम्स। कितने कॉलम्स? तो हम 30 दे देते हैं। रोज हम लोग देंगे 5 दे देते हैं। यहाँ हमारी जो है टेक्स्ट एरिया बन गई। इसके अंदर फिर हम लोग जो है प्लेस होल्डर दे देते हैं, हमारी टेक्स्ट एरिया बन गई। अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं एक और div, इसके अंदर हम लोग देंगे बटन। बटन दो तरह की होगी, एक होगी रीसेट बटन, यहाँ पर हम लोग टाइप दे देंगे रीसेट, यहाँ पर हम लोग देंगे बटन जो होगी सबमिट। यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे सबमिट। तो ये हमारी जो है फॉर्म बनके तैयार हो गई है। हम लोग इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है अलर्ट शो करेगा कि नाम को भरना है। अभी नाम को जो है हम लोग भरने के लिए यहाँ पे एक कुछ और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम लेंथ, मिन लेंथ। ये ऐसा ना हो कि यूज़र जो है एक यहाँ पे नाम टाइप करके भी जो है सबमिट कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए मिनिमम हम लोग लेंथ देंगे, जो कि वैलिडेट करेगा। मिनिमम लेंथ हम लोग दे सकते हैं कम से कम 10 नाम, तो कम से कम 10 कैरेक्टर के नाम तो हो सकते हैं। तो हम लोग मैक्स दे देते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो हम लोग 30 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नाम लिखे, ईमेल होगी, हम लोग इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट यहाँ पे कम से कम मिनिमम जो है 10 है, तो 10 हम लोग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो फिर हम लोग ईमेल नहीं दे रहे हैं, तो ईमेल हमें यहाँ पे फिर सही ईमेल हमें फिल करनी होगी। सही ईमेल फिल करेंगे, सही मतलब कि जो है लगनी चाहिए सही, जो कि सही तो चेक होगी बैकएंड में कि सही में है कि नहीं है। सिर्फ @ से मतलब होता है इसे, कि @ होनी चाहिए। ये हमारी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो है ये एक बॉर्डर आ रही है, ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है योर मैसेज। ये चीज़ यहाँ पर कैसी आएगी? उसके लिए इस फॉर्म के अंदर में एक और आती है एलिमेंट, जिसको कहते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट से इसे हमें रैप करना होगा, जो फॉर्म के अंदर में जितनी भी सारी एलिमेंट है। फील्ड सेट में हम रैप कर दिया, तो यहाँ देखिए बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर के ऊपर हमें नाम चाहिए। यहाँ पर हमें यहाँ पे लेजेंड एक आती है HTML एलिमेंट, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा योर मैसेज। हम लिखेंगे ऊपर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गैप हट गई। गैप इसलिए हट गई क्योंकि फॉर्म से अब ये फील्ड सेट में हमें ये आ गया। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग जो चेंज कर देते हैं यहाँ पे फॉर्म की जगह फील्ड सेट, वापस हमारी जो है गैप आ गई। तो ये हमारी जो है फॉर्म बन के तैयार हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी गैप यहाँ पे नहीं बिल्कुल सट के आ रही है, तो इसको गैप करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में हम लोग यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे BR हम लोग मान लेते हैं 3 बार इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे गैप बन गई। BR को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गैप क्रिएट करने के लिए। तो एक जो है, क्योंकि वो लाइन ब्रेक होती है, तो एक ये इनविजिबल लाइन क्रिएट कर देती है, गैप क्रिएट कर देती है। अब हमारी जो वेबसाइट है ये बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। जैसे अलग अलग पेजेस हैं, होम पेज है, होम पेज के अंदर जो है हमारी रेस्टोरेंट की इमेजेस दिख रही है, फुटर दिख रहे हैं। ये हमारा मेनू पेज आ जाता है। मेनू पेज के अंदर हमारी जो डिशेस दिख रही है, ये हमारी जो है वेज मेनू, नॉन वेज मेनू, उसके बाद फिर प्राइस लिस्ट हमारी जो है आ जाती है। फिर यहाँ पर आ जाती है कॉन्टैक्ट पेज।
कॉन्टैक्ट के अंदर हमारा हेडिंग आ जाएगा, ओपनिंग आवर्स आ जाएगी, फिर हमारी जो फॉर्म आ जाएगी, फिर फुटर भी हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारी जो है बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम लोग डिप्लॉय करना है अभी हमें गिटहब पे। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट जो है github.com, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है और आने के बाद यहाँ पर साइन अप करना है। ये गिटहब है क्या? ये गिटहब जो है रिपोजिटरी है, जहाँ पर हम लोग जो है डेवलपर्स जो होते हैं वो कोड को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, यहीं से फिर वो प्रोडक्शन में फिर वो जाती है। तो कोड की रिपोजिटरी है, सारे कोड जो होते हैं इस गिटहब में ही रखे जाते हैं, डेवलपर इसी में रखते हैं। तो यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करके जब जो है लॉगिन करेंगे तो फिर वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी github.com। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी में जो है यहाँ पे कई सारी जो है, यहाँ पे आप रिपोजिटरी बना सकते हैं, जहाँ पर जो है आप कोड को डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक और नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम दे देंगे। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम नाम दे देते हैं रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम दे देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि अवेलेबल है कि नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर देना है। जैसे यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे हमें करना है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है, तो हमारे लिए ये फाइल खुल जाएगी। अब हमें यहाँ पे अपने जो है फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर पे जो यहाँ पे हम लोगों ने कोड किया, ये प्रोजेक्ट रहा फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे जो है अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो contact.html पेज हो गई, index.html, menu.html, सारी इमेजेस जो है वो अपलोड हो रही है। सारी अपलोड हो गई। सारी अपलोड होने के बाद यहाँ पर कमिट चेंजेस कर देंगे। समझ लेगा ये हमारी जो है, ये हमारी जो है अपलोड हो गई है। यहाँ पर अपलोड हो जाने के बाद फिर हमें जाना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर यहाँ पे जाना है पेजेस में। पेजेस में फिर यहाँ पे सोर्स में, यहाँ पे गिटहब एक्शंस पे क्लिक करना है। तो गिटहब एक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आनी है स्टैटिक HTML पे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे करना है कमिट चेंजेस। यहाँ पे कमिट चेंजेस कर देना, वहीं पे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर कमिट चेंजेस कर देंगे, फिर यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ कोड पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर जो ये दिख रही है, इस पर अगर होवर करेंगे तो यहाँ दिख रही होगी पेंडिंग। तो ये पेंडिंग जब तक ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक अभी हमारी जो वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय नहीं हो रही। मतलब वो डिप्लॉय हो रही है अभी, इसलिए पेंडिंग में है अभी। हमें जो है थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि छोटी वेबसाइट है, इसलिए जल्दी हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर रिफ्रेश करके हम लोग चेक करेंगे कि सक्सेस हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे जो है देखेंगे सक्सेस हो गई, टिक यहाँ पर आ गया। उसके फिर यहाँ पे वापस हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर हमें जाना है पेजेस में। मतलब पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है एक URL मिलेगी। यही URL जो है हमारी जो है यहाँ पर करेंगे विजिट साइट। तो हमारी जो वेबसाइट जो है ये खुल चुकी है कि URL एक पब्लिक URL में। ये रहा हमारा पब्लिक URL। अब इसको कहीं पर भी जो है आप इस URL की मदद से कहीं पर भी आप खोल सकते हैं इस वेबसाइट को। हमारी जो होम आ गई, ये हमारी होम है। ये हमारी जो ये मेनू हो गई। मेनू के बाद फिर हमारा ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो यहाँ हमारा खत्म होता है HTML का बॉयलर प्लेट हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया रेस्टोरेंट का। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसे डिप्लॉय भी कर दिया गिटहब पे। तो अब आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।